फिंसेस एकेडमी की तरफ से मैं अभिनेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में हम इंसेंटिव्स एंड सैलरी प्लानिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटा सा हमारा सजेस्टिव एजुकेटिव सेशन आपके इस बिज़नेस में हेल्प करेगा। दिन में फिंसेस एकेडमी की तरफ से ये स्पेशल सेशन जिस पे हम इंसेंटिवाइजेशन और टीम मैनेजमेंट इवन सब ब्रोकर मैनेजमेंट के ऊपर बातें करेंगे। फिंसेस एकेडमी के सेशन में हम लोग दो तरह के स्टाफ स्ट्रक्चर पे बातें करेंगे। एक ऐसे स्टाफ स्ट्रक्चर जिसमें सोल प्रोप्राइटर होता है, ज़्यादातर ऐसे लोग जो खुद सारा काम करते हैं और उनके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बैक ऑफिस देखते हैं, उनके सारे ऑफिस के क्लाइंट मैनेजमेंट देखते हैं। सो एक तरह से देखा जाए तो उनके यहाँ हर स्टाफ हर क्लाइंट को देखता है। सो देयर इज़ नो रिलेशनशिप मैनेजर और सब ब्रोकर्स और इस तरह की कोई चैनल नहीं होती। तो ऐसे सिचुएशन में वैसे स्टाफ्स को आप कैसे इंसेंटिवाइज करोगे, ये हम बातें करेंगे पॉइंट नंबर ए में। और दूसरा वो स्ट्रक्चर जिसमें हम ज़्यादातर मल्टी पॉइंट सेल्स होता है, जैसे कि आप सब ब्रोकर्स बना लेते हो, कुछ क्लाइंट्स उनके होते हैं, कुछ आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, उनको आप कुछ क्लाइंट मैप कर देते हो, कुछ क्लाइंट आप खुद एज ए ओनर देखते हो। तो जहाँ पे आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सब ब्रोकर मैनेजमेंट और इस तरह की चैनल बेस्ड एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, उस वाले पॉइंट को हम देखेंगे कि वहाँ हम कैसे सैलरी स्ट्रक्चर, इंसेंटिव स्ट्रक्चर को मेंटेन रख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट ए। सो दोस्तों, आपके हेल्प के लिए मैंने एक एक्सेल सीट यहाँ पे बना दी है। इसकी कॉपी एक सैम्पल मैंने यूट्यूब के इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। शीट है, एक नीचे देखिए ध्यान से, सैलरी शीट, सैलरी डिटेल्स है, एक इंसेंटिव डिटेल्स है। तो जहाँ इंसेंटिव डिटेल्स है आपकी मेन आउटपुट शीट है। और दोस्तों, जहाँ जहाँ भी मैंने नीले कलर का इस्तेमाल किया है वो एरिया है जो आपको भरने हैं। ब्लैक में जो है ये इसको मत छेड़िएगा, ये आउटपुट है। येलो वाले भी सेक्शंस मत छेड़िएगा, सिर्फ ब्लू एरिया में आपको भरना है जो कुछ भी भरना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने मेन शीट बनाई। यहाँ पे एक एयूएम सोच लेता हूँ कि आपके पास 150 करोड़ है। मैं इसे जितना भी चाहूँ मैं यहाँ 200 करोड़ लिख देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से एयूएम रखेंगे, सब चेंज हो जाएगा। तो ये जैसा मैंने कहा, सिर्फ ब्लू एरिया को छेड़िएगा, बाकी एरिया को आप एडिट मत करिएगा। तो अगर मैंने यहाँ 200 करोड़ किया, एवरेज कमीशन रेट मैंने 0.5 लिखा है। आपका जो होता है वो आप अपना देख के साल भर का कमीशन रेट क्या एवरेज आ रहा है। आप लिक्विड बेचते हैं, बैलेंस बेचते हैं, डेट बेचते हैं, इक्विटी बेचते हैं, और भी चीज़ें बेचते होंगे। जो भी आपकी टोटल कमीशन आ रही है, इवन एक्स्ट्रा फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस बेच के भी जो कमीशन आ रही है, लेकिन अगर इसी फॉर्म के अंदर आ रही है तो आप टोटल एयूएम पे उसे डिवाइड कर देंगे, तो हो सकता है कि आपकी एवरेज कमीशन रेट बढ़ जाए। बट अभी जो भी आपकी एवरेज कमीशन रेट है यहाँ पे मैं 0.5 मान के लिख रहा हूँ। नेट ऑफ जीएसटी ये खुद ब खुद कैलकुलेट करके 0.41 बोल रहा है। टोटल अर्निंग्स ये आपको बता रहा है कि आपके पास 82 लैक्स की अर्निंग्स आई। नाउ ग्रॉस ऑन स्टाफ ये भी खुद ब खुद हो जाएगा अगर आप स्टाफ डिटेल यहाँ ठीक से भरेंगे। तो मैं स्टाफ डिटेल देखने जा रहा हूँ कि क्या भरना है। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जो आप होते हैं, आप खुद को सीईओ बोलते हैं, एमडी बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो पहला ग्रेड ओ आप हैं। ग्रेड टी, ये ग्रेडिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओ टी एम लिखा है, आप इसको चाहे ए बी सी डी लिखें, जो भी आपकी इच्छा। बट आपको अपने स्टाफ को ग्रेडिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क प्रोफाइल एंड पोजिशन। तो सीईओ को हमने ग्रेड ओ बोला, तो यहाँ पे एक सीईओ है और आप अपने आप को 15 लाख की सैलरी देते हैं। एग्जाम्पल, आप कितना देते हैं आप लिखेंगे यहाँ पे। ऑब्वियसली एक जस्टिफाइड सैलरी सिस्टम होना चाहिए कि आप अपने एयूएम के कितने हिस्से को अपनी सैलरी में कन्वर्ट करते हैं। ग्रेड टी टीम लीडर्स है। टीम लीडर्स को आप क्या देते हैं। मैनेजर्स को आप कितने, 2 मैनेजर हैं, टोटल 360 देते हैं। असिस्टेंट है। तो ये सैलरीज आप भरिए। जैसे आप भरेंगे फिर आप उनसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे। जस्टिफिकेशन का मतलब आप बहुत सिंपल है, हमारे इस धंधे में अगर हम किसी को 10,000 की तनख्वाह देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें 30,000 कमा के दे, 40,000 कमा के दे। तो जस्टिफिकेशन इज़ जो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कमा करके हमें लाए। तो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ज़्यादातर बैंक्स वगैरह में 4 टाइम्स चलते हैं। हम लोग जैसी फर्म्स 3 टाइम कर सकती हैं। तो आप यहाँ पे 3 टाइम जस्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है। तो जिस आदमी को आप तनख्वाह दे रहे हैं साल का 90,000, उससे आप उम्मीद कर सकते हो कि भाई वो आपको 3 गुना, मतलब 2,70,000 की अर्निंग बना करके दे। चलिए, तो ये जो जस्टिफिकेशन जैसे ही लगाएंगे ये एक डिडक्टेबल बगल में आ जाता है। यानी कि आप अगर सीईओ हो, 15 लाख की सैलरी ले रहे हो, आप अपने आप को वन टाइम ही जस्टिफिकेशन दो। तो 15 लाख रुपए आपकी कंपनी में कमाई के जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। एक टीम लीडर को 5,40,000 होना चाहिए। तो जो भी कमीशन आप कमाएंगे
उसमें से ये टोटल सैलरी विथ जस्टिफिकेशन 40 लाख आपको हटा देना है, अलग कर देना है। तो एक्चुअल पेमेंट आप बोलेंगे कि इतना ही है तो 40 क्यों हटाऊँ? 40 इसलिए हटाइए कि ये आपके लिए है, ये कंपनी के लिए है। जो एक्सेस यहाँ पे हमने जस्टिफिकेशन मांगी है वो कंपनी के लिए है। तो चलिए, तो टोटल सैलरी विद जस्टिफिकेशन 40 लाख रुपए यहाँ पे आए। तो मेन में देखिए यहाँ पे खुद ब खुद 40 लाख आ गया, क्योंकि आप वहाँ जो चेंज करेंगे यहाँ पे हो जाएगा। और ग्रॉस आफ्टर स्टाफ 41 लैक्स हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आप कोई ऐड या डिलीट करते हैं, अगर किसी रो को ऐड करते हैं यहाँ पे, तो जैसे आप न्यू रोड ऐड बीच में करेंगे तो ये जो सम है ये डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि ये सम F4 से F9 तक की है, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं होगी, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन अगर टॉप या बॉटम पे कोई चीज़ ऐड करते हैं, यहाँ अगर आप कोई चीज़ ऐड कर देते हैं और ये कॉलम चेंज करते हैं, रो चेंज करते हैं, तो आपको ये वाली देखनी होगी कि यहाँ पे आपका देखिए F5 से F9 हो गया, तो ये गड़बड़ हो गई। F4 करना पड़ेगा आपको यहाँ पे जाके, अगर आप यहाँ कोई नया चीज़ ऐड करते हैं। तो ध्यान रखिए, कुछ भी ऐड बीच में करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, टॉप या बॉटम पे करेंगे तो आपको अपने इस फॉर्मूले में ये जो मेरी रेंज है ये ठीक करनी पड़ेगी कि आप कौन से रेंज को सम करना चाहते हैं, नहीं तो वहाँ पे जो आपका मेन शीट की आउटपुट है वो गड़बड़ हो जाएगी। सो कीप टेक केयर ऑफ दिस। कोई भी कॉलम मत हटाइएगा, कॉलम हटाने पे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो भी करना है आप बीच में इंट्रोड्यूस करिए और या फिर इन्हीं को एडिट कर लीजिए, तो ज़्यादा बेटर है आपका आंसर और आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए, टाइटल में इधर हम आ गए शेयरिंग में। तो कंपनी और स्टाफ दो ही लोगों के बीच में आपको इंसेंटिव शेयर करना पड़ता है। तो हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंसेंटिव तक पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों 41 लाख रुपए हमारे पास बच रहा है 40 लाख देने के बाद। ध्यान रखिए, इस 40 लाख जो यहाँ पे हमने डिडक्ट किया है आपके टोटल इनकम में, उसमें जस्टिफिकेशन भी शामिल है। तो यानी आपको या आपकी कंपनी को वो पैसे भी मिल रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद ये 40 बच रहा है, तो ये जो उसके बाद का 40 बच रहा है उसमें से कंपनी 80 रखेगी या कितना रखेगी ये आपको भरना है, ये नीले में है। तो मान लो आपने कहा 80% कंपनी का है, तो 33, तो बांटने के लिए आपके पास क्या है, ये फिगर हमें निकलना है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे इतने सारे कोई खास टेक्निकल मेहनत नहीं की, बस सैलरी ली, जस्टिफिकेशन डाला, टोटल इनकम को डाला और यहाँ पे हम पहुँच गए कि हमें स्टाफ में बांटना कितना है। जैसे आपको ये फिगर मिल जाता है, यही फिगर आपको बांटना है इंसेंटिव डिटेल्स में। तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक वही शीट, सेम शीट यहाँ कॉपी की गई है। तो जो सैलरी डिटेल्स है उसी की शीट इंसेंटिव के लिए बनती है। अब आपको देखना है कि आप किस में कितना देंगे। टीम लीडर को आप टोटल इंसेंटिव का 40% देंगे, मैनेजर्स को टोटल इंसेंटिव का 20%, ये टोटल सम 100 होनी चाहिए। तो ये 100 रुपये यानी 8,36,000 कैसे बटा है आपने यहाँ दिखा दी। अब आपके स्टाफ बोलेंगे सर आपने मुझे एक साल में ये तो दे दिया, अगले साल का पता नहीं दोगे नहीं दोगे, आप मुझे इंक्रीमेंट दे दिया करो, मुझे सैलरी बढ़ा दो। ऑब्वियसली इंक्रीमेंट इज़ अ लिटिल रिस्कियर थिंग, क्योंकि आप सैलरी बढ़ाते हो तो जीवन भर के लिए बढ़ाते हो, आप कमिटेड होते हो। इंसेंटिव देते हो तो आप ऑब्वियसली अगला साल ठीक नहीं रहा या किसी भी तरह से ट्रेल में कोई कशिश आई तो आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, बट सैलरी बढ़ा दोगे तो यू कांट टेक इट बैक। सो कोशिश ये करना है कि आप इंसेंटिव पे ही अपने कस्टमर्स को समझाएं, अपने स्टाफ को समझाएं। दे शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि चलो उनको एक लमसम मिल रहा है। दे शुड बी फीलिंग फेयर कि मैं और मेहनत करूँगा, अच्छा काम करूँगा तो मुझे और पैसे मिलेंगे। और आपको भी पता लग गया कि अगर आप सैलरी बढ़ाना चाहते, मान लो आप F पे नहीं अप्लाई करना चाहते, आप G पे अप्लाई करना चाहते, तो आप 22,000 रुपये की इसकी एक तनख्वाह बढ़ा दें तो आपका काम हो जाएगा। तो 22,000 की तनख्वाह यानी कि यहाँ पे हमने लिखा है कि इंक्रीमेंट जो टोटल आ रहा है, इस फॉर्मूले में मैंने ये देखिए टोटल इंक्रीमेंट में 20% हटा लिया और उसको 12 से भाग दे दिया, तो आपका 22,000 रुपये के आसपास का फिगर आता है। दोस्तों ये इस शीट में बस ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आपने इंसेंटिव शीट यहाँ पे स्टाफ की बनाई है, ये वाली सीक्वेंस और रोज़ यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 रोज़ हैं, ये रोज़ एग्जैक्टली यहाँ पे होने चाहिए, वरना आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप कुछ भी यहाँ पे चेंज करेंगे इस नीले एरिया में, ये नीले एरिया में, तो ये वाली चेंजेस सेम टू सेम कॉपी यहाँ पे कर दीजिएगा, तभी आपका ये आंसर सही आएगा। अब हम चलते हैं मल्टी पॉइंट सेल्स पे, जहाँ रिलेशनशिप मैनेजर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हुआ करते हैं, जहाँ पे आपको उन सबको जस्टिफिकेशन देना होता है, अपनी तनख्वाह में से शेयर करना होता है। तो वो कैसे करेंगे और रिलेशनशिप मैनेजर या सब ब्रोकर्स मैनेजमेंट के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको लाइव डेमो दिखाने जा रहा हूँ फिनसिस सॉफ्टवेयर की, और फिनसिस सॉफ्टवेयर का ये टूल है जो ऑलरेडी हमारा इनबिल्ट टूल है। तो
हमारे इस फिनसिस सॉफ्टवेयर जो कि हम फिनसिस 360 के नाम से मार्केट में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते भी हैं, मैं उसके एडमिन पैनल में हूँ। जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं यहाँ पे आता हूँ और देखिए बिजनेस मैनेजमेंट टूल सेक्शन है जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क संभाली जा सकती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जिस जगह पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये जगह है जहाँ आपको सारा नेटवर्क दिखाई देता है। तो ये हेड ऑफिस है, फॉर एग्जांपल यहाँ जो मेरे सामने ये हेड ऑफिस है। आपके तरफ इधर राइट साइड में सारे एजेंटों के नाम है, आरएम के नाम है। आप नया कोई भी एजेंट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं न्यू एजेंट यहाँ क्रिएट करने जा रहा हूँ तो देखिए ये मेरा फॉर्म एरिया है। मैं कोई भी एजेंट बनाने समय ये देख सकता हूँ कि उसका जो पेरेंट है वो कौन है। तो पेरेंट हेड ऑफिस भी हो सकता है या हेड ऑफिस के अंदर कोई एजेंट और एजेंट के अंदर एजेंट। तो ऐसे 5 लेवल पे भी आप बना सकते हैं। फिलहाल मैं हेड ऑफिस है इन्फिनिटी फिनसर्व, उसके अंदर में ये बनाने जा रहा हूँ रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर का मैं नाम डालूंगा और जो भी हम उसका नाम डालेंगे यूआईएन है तो यूआईएन डालेंगे, वरना आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। कमीशन का डिफ़ॉल्ट क्या रेट होगा, आप उसे क्या देने वाले हो, 20%, 80%, 90%, जो भी आप यहाँ देने वाले हैं वो परसेंटेज लिखिए। सैलरी कुछ देंगे, रिटर्नरशिप कुछ देंगे, नहीं देंगे तो ज़ीरो, देंगे तो यहाँ पे वो अमाउंट लिखिए। जस्टिफिकेशन कितना जस्टिफिकेशन दे मांगेंगे आप उससे, वो यहाँ पे लिखिए। और फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या उससे कोई चार्ज करेंगे आप, तो वो लिखिए 200, 2000, 5000, 10,000 जो भी आप चार्ज करेंगे। और फाइनली आप उसका जो भी एड्रेस डिटेल है और ऐड करके नया क्रिएट कर लीजिए। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सिस्टम में जहाँ हमने क्रिएट कर लिया। से एग्जांपल हमने ज्ञानेश के नाम से किसी को क्रिएट कर लिया और ये जो मेरा क्रिएशन है तो इसका हमने क्रिएशन देखा। इसमें हमने इनको रिलेशनशिप मैनेजर की उपाधि दी है, ईवाईन इनका है, डिफ़ॉल्ट कमीशन इनको 20% है, 40,000 की सैलरी मैं देता हूँ और 3 टाइम्स की जस्टिफिकेशन मांग रहा हूँ इनसे। 51,000 पर मंथ में इनसे चार्ज लेता हूँ पूरे सिस्टम प्रोसेसेस और टीम का। और फाइनली ये हमारा एक एजेंट क्रिएटेड है। और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो यहाँ पे बने हुए हैं इनको मुझे क्या देना है। तो यहाँ पे फिनसिस सॉफ्टवेयर में बहुत आसान सिस्टम है जहाँ पे फिन्स ब्रोकरेज एमआईएस में रिसीव्ड और पेबल है। यहाँ पेबल पे आप क्लिक करेंगे और जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है वहाँ उस डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आप विड्रॉ कर सकते हो। तो सेम मंथ है दिसंबर और हमें एक रिपोर्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएंगे और ज्ञानेश का यहाँ पे नाम लेंगे और ज्ञानेश का मैं समरी छाप लेता हूँ। तो आपका महीने के एंड पे जब आप अपनी ब्रोकरेज फाइल अपलोड कर लेते हैं कैम्स और के फिनटेक से, तो आपका ये रिपोर्ट सामने आ जाता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्रोकरेज टू एचओ क्या आया, 469, जीएसटी ये आया, नेट ये आया, डिडक्टेबल 1,20,000। आपको याद होगा हमने सैलरी 40,000 डाली थी और 3 टाइम्स इनसे हम जस्टिफिकेशन मांग रहे थे, तो 1,20,000 की सैलरी जस्टिफिकेशन कट गई, 51,000 की कॉस्ट टू कंपनी कट गई। नेट ब्रोकरेज इज़ 226, 20% आपने शेयरिंग बोला है इसलिए 45,000 का उसका चेक बनाना आपका फ़र्ज बनता है। और यहाँ पे अगर हम इसको पेमेंट एडवाइस देखें तो यहाँ चालान रेडीमेड बन के रेडी है। ये चालान आप प्रिंट करें, बिल नंबर डालें और वो एजेंट या आरएम आपसे वो क्लेम ले लेगा। चलिए अब अगर यहाँ पे वो देखना चाहता है डिटेल्स व्यू, तो डिटेल्ड व्यू भी देख सकता है। आप भी देख सकते हो, वो भी देख सकता है कि आपकी डिटेल व्यू में ब्रोकरेज आई कैसे, यानी किस एएमसी से या किस स्कीम में आपको किस तरह की ब्रोकरेजेस आई। तो ये जो यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज की कमीशन और टाइप आ रही है कि ट्रेल फी क्या आया, एनुअलाइज्ड क्या आया, तो आप या आपके आरएम या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ये देख सकते हैं कि उन्होंने किस में ज़्यादा काम करना चाहिए या किस एएमसी से उनको ज़्यादा रिवार्ड मिल रही है, और इन बातों पे वो चर्चा भी कर सकते हैं। मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की इस रोज़मर्रा की छोटी सी पेन को एड्रेस करने के लिए ये वीडियो बनाया था। हो सकता है आपके ये काम आ पाए, और अगर आपको हमसे कोई और भी क्वेरी हो, कोई और भी मदद चाहिए, तो आप फ्रीली हमें लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा 2 बेसिक तरीके जिससे आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सकते हो, उनकी लॉयल्टी प्राप्त कर सकते हो और इवन अपने सब ब्रोकर्स या आरएम चैनल्स को भी अच्छे से एक्टिवेटेड रख सकते हो। ये दोनों ही चैनल्स और दोनों ही प्रोसेसेस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पेन एरिया को दूर करने के लिए हमने ये छोटा सा सेशन रखा है फ्रॉम द फिनसिस अकेडमी। Just send us hi on this number. This is our number 6393518766। आप इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। जैसे ही आप हाई करेंगे या इस पर कॉल करेंगे आपके सारे क्वेरीज का समाधान आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो लेट्स टॉक एंड गेट कनेक्टेड। थैंक यू।